हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस एरा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसी का दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए कारगर साबित होने वाला है, उसी क्वेश्चन को करवाएंगे। दोस्तों इसमें से जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी बार आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि मैट्रिक परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए। तो दोस्तों क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसी का दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर पंजाब। तो सोपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा उत्तराखंड यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चूना पत्थर। तो सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल होता है, प्रमुख कच्चा माल, वो होता है चूना पत्थर, ठीक है। राइट आंसर आपका सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या फिर झारखंड? तो बताएंगे फटाफट। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा कर्नाटक यानी कि ऑप्शन ए। तो भारत का जो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सोना को, तांबा को, लोहा को या फिर मैग्नीज को? तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा लोहा यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? लोहा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक या फिर टीन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अभ्रक। तो इनमें से अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50, 100, 150 या फिर 200? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 100 यानी कि ऑप्शन बी। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 100 प्रकार के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या फिर नेपाल से? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा भारत से यानी कि ऑप्शन सी। तो चरक का जो संबंध है वो किस देश से था? वो भारत देश से था। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या फिर गुवाहाटी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा डिगबोई यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है वो डिगबोई में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में कितने नंबर पर है? प्रथम यानी कि पहला नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे या फिर चौथे नंबर पे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा तृतीय यानी कि ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पे। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है वो विश्व में तीसरे स्थान पर है यानी कि तृतीय स्थान पर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो निम्न में से कहां है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा राजस्थान यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप या फिर विशाखापट्टनम? तो इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगूर, साल या फिर पर्वतीय? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेगूर। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है वो है रेगूर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन यानी कि ऑप्शन ए, अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से या फिर जिप्सम से या फिर प्लेटिनम से या फिर काइनाइट से? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जिप्सम यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बनाया जाता है। आप लोगों ने बायोलॉजी में भी इसको पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? निम्न में से कौन सा खनिज है
जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो उड़ीसा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा मैग्नीज यानी कि ऑप्शन डी। तो मैग्नीज का जो सबसे बड़ा उत्पादन है वो कौन है दोस्तों, वो उड़ीसा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या फिर 175 करोड़ टन। तो भारत में जो तांबा का कुल भंडार है वो कितना है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 125 करोड़ टन, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 125 करोड़ टन। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, अल्मोनियम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एल। तो अल्मोनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिर आपको 12th में भी यही क्वेश्चन को पढ़ना है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा बॉक्साइट यानी कि ऑप्शन डी। तो अल्मोनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ए यानी कि मैग्नीज। ठीक है, तो इनमें से जो है मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। लौह युक्त खनिज का उदाहरण वो कौन है? मैग्नीज है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन या फिर फास्फोरस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा एड्रीन यानी कि ऑप्शन सी। तो मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो कौन है दोस्तों? वो है आपका एड्रीन। जी हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी यानी कि किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? यहाँ पर एक किलोमीटर लिखा हुआ, किमी का मतलब। ठीक है, तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 20 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 19.2 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो कितने किलोमीटर क्षेत्र तक दोस्तों? 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा जो है वो निहित है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे, ये आपका पार्ट 2 है। जैसे कि आपको मालूम है ज्योग्राफी को जो है कई भागों में बांटा गया है, तो पहला पार्ट आपका खत्म हो चुका है, ये आपका दूसरा पार्ट है। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के तत्व के फिलामेंट, ठीक है, बिजली के बल्ब लिखा हुआ है। ठीक है, बिजली के ये बल्ब लिखा हुआ है, अच्छे से समझिए इसको, ये है आपका बल्ब। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ठीक है, टंगस्टन का, तांबा का या फिर कोबाल्ट का या फिर जस्ता का। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा टंगस्टन यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का जो विस्तार है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र में है? कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगल का विस्तार है यानी कि वन का विस्तार है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 23, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तांबा, सोना, लोहा या फिर चांदी। तो किस खनिज में भारत जो है वो सुसंपन्न है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका लोहा यानी कि ऑप्शन सी। तो लोहा खनिज में भारत जो है वो सुसंपन्न है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल, जलोढ़ या फिर काली या फिर पर्वतीय। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा काली यानी कि ऑप्शन सी। तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम, सबसे अच्छी मानी जाती है। अब देखिए किसकी खेती मैंने आपको अच्छे से बताया, इसका जो राइट आंसर होगा 24 का वो आपका हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? काली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 25, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा या फिर चांदी। तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अभ्रक यानी कि ऑप्शन ए। तो झारखंड का जो कोडरमा है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए? अभ्रक खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है यानी कि फेमस है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डिगबोई, झड़िया या फिर घाटशिला या फिर जादूगोरा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जादूगोरा यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27, ध्यान देंगे आप लोग क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है वो कौन से खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा खनिज का, मैग्नीज खनिज का, टीन खनिज का या फिर लौह अयस्क का?
तो 27 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मैग्नीज यानी कि ऑप्शन बी। तो उड़ीसा जो है वो मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, सबसे बड़ा उत्पादक है मैग्नीज खनिज का उड़ीसा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया था। ये क्वेश्चन पहले क्या पूछा था कि कौन सा है जो कि मैग्नीज खनिज का सबसे ज्यादा उत्पादक है, तो वहां पर आपको ऑप्शन देना था उड़ीसा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो है मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है उड़ीसा। या फिर उड़ीसा क्वेश्चन कुछ भी घुमा के पूछे आपको आंसर वही देना है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की धारा 21 का संबंध जो है वो किससे है, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 29, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का जो उत्पादन है होता है, यानी कि बिहार और झारखंड, इन दोनों बिहार और झारखंड में देश का यानी कि पूरे देश में बिहार और झारखंड का कितना प्रतिशत भूमिका होती है, कितने प्रतिशत भूमिका होती है अभ्रक का उत्पादन में, 60, 70, 80, 90। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 80, ठीक है। तो 80% जो भूमिका है अभ्रक का उत्पादन 80% जो है वो सिर्फ बिहार और झारखंड से ही होती है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 30, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा प्राथमिक जो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वो है आपका विद्युत, ठीक है। कोयला जो है वो डायरेक्ट जलता है इसलिए ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। पेट्रोलियम जो है वो भी डायरेक्ट, प्राकृतिक गैस वो भी डायरेक्ट, लेकिन विद्युत जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है। तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है पूछा यहाँ पर, ठीक है, नहीं को आप लोग को ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत, क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है, किस भूगर्भिक, यानी कि गोंडवाना समूह, या फिर कडप्पा समूह, या फिर अरावली समूह, या फिर धारवाड़ समूह। तो 31 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है गोंडवाना समूह, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 32, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जलोढ़। तो निम्न में से जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, कौन सी, जलोढ़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है, अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैग्नीज। तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। तो गोवा के संयुग में कौन खनिज पाया जाता है, वो है लोहा, ठीक है, लोहा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 34, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। 34 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावनाएं है, वो राजस्थान में। सौर ऊर्जा का जो सबसे ज्यादा विकास है वो कहां पर हो सकता है, राजस्थान में। संभावना जो है वो राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बादाम पहाड़ जो है वो किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज खनिज, बादामी अभ्रक, या फिर लौह अयस्क, या फिर बॉक्साइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा लौह अयस्क, यानी कि ऑप्शन सी, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए बादाम पहाड़ जो है वो फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे ज्यादा विस्तार है, कौन से राज्य में वन का यानी कि जंगल का सबसे अधिक विस्तार है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको सुनना कि ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन और कई बार पूछे जा चुके हैं, इन्हीं में से कई क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 36 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 37, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 37 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा विद्युत, यानी कि ऑप्शन बी। तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो है विद्युत। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका 38, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, उड़ीसा, कर्नाटक। अब यहाँ पर पूछा नहीं है इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन सी। ये जो है तमिलनाडु जो है वो मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 39, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, या फिर लाल ग्रह। तो इतने बड़े क्षेत्र में जल का उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। तो 39 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नीला ग्रह, ठीक है। तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही इनको नीला ग्रह कहा
कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जवाड़ी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, संभात की खाड़ी में, गंगा नदी में या फिर कोसी नदी में? तो 40 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है खंबात की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, खंबात की खाड़ी में 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोस्तों आज का टोटल जो है, आज हम लोग 40 क्वेश्चन को ही करते हैं। ठीक है, क्लास 10 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी का दोस्तों हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन किया, टॉप 40। और एक पार्ट बनेगा, ये पार्ट 1 आप समझ लीजिए, टोटल 80 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको गारंटी देते हैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ये 80 क्वेश्चन में से ही पूछेगा। तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाया और पार्ट 2 में हम लोग जो है फिर 40 क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन को करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, चलिए तो आप लोग ध्यान से सभी क्वेश्चन को, जो भी नहीं बना होगा प्लीज उसको बार बार रिवीजन करेंगे, और जो बन गया है उसको बहुत अच्छे से और भी रिवीजन कर लेंगे, आपका रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से 10th क्लास की तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए तो। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।